Hello everyone, welcome back to a new YouTube video. I am Sania, an MBBS student studying at Privolsky Research Medical University, Russia. So this is the part 2 of our Q&A video in which I will answer the most common questions you have asked in the comment section. So let's start with the video. So the first question is, did you use any iPad or laptop and is it necessary in the first year in Russia? So personally मैंने iPad और laptop नहीं कैरी किया था रशिया में अपने साथ. I just had a phone with me, a cell phone, and according to me that was more than sufficient, at least in the first year. First year में आपको iPad या laptop की इतनी कोई ज़रूरत नहीं रहती, but if you want you can carry it with yourself. Like कभी अगर कोई presentation, I guess first year में हम लोग ने बस एक ही बार presentation किया था, I think for the subject of law. Nowadays you can make all the presentations and etc things on phone as well. So that totally depends upon you कि आपको laptop या iPad carry करना है या नहीं. According to me in first year you don't need. So that's what I will say. So the second question is, can I carry my laptop from India or should I buy it in Russia? So अगर आपको लैपटॉप या iPad यूज़ करना है, so just make sure कि वो आप इंडिया से कैरी करें, आप रशिया में आके उसे ना खरीदें, because yeah it will be much expensive here, so you can carry it from India. So the third question is, please tell which books do we need to bring from India for first year. So basically अगर आपने मेरी बैकपैक की वीडियो देखी होगी, so उसमें मैंने एनाटमी के लिए BD चौरासिया, एनाटमी के लिए एटलास डायग्राम्स के लिए एंड हिस्टोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह कैरी की थी. बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस हम लोग ने BD चौरासिया और इंदरबीर सिंह फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी से जो बुक्स प्रोवाइड करती है दैट वाज मोर देन सफिशेंट. सो आई विल सजेस्ट यू कि आप BD चौरासिया और इंदरबीर सिंह ना कैरी करें, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स योर लगेज हैवियर. सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको बुक्स चाहिए then you can carry it in the form of PDF. For first year for anatomy you should carry only one book, which is the Human Atlas, and that's more than sufficient. Okay, so the next question is, can you explain about the transactions in Russia? सो ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि सैंक्शंस की वजह से फ़िलहाल अभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रशिया में होल्ड पे है. सो आपका जो भी ट्रांजैक्शंस है यू नीड टू डू इन द फॉर्म ऑफ कैश, और वहाँ पे जाके जब आप रशिया में बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तब जो वहाँ से आपको डेबिट कार्ड इशू होगा. सो विद दैट ऑल्सो यू कैन पे मनी. देन इज़ GPay एक्सेसिबल देयर? सो नो इट्स नॉट. एंड अबाउट द सिम कार्ड, विच इंडियन सिम कार्ड वी कैन कैरी देयर? मेरा एयरटेल का सिम कार्ड था जो मैंने कैरी किया था, बट देयर यू कांट यूज़ इट. सो वहाँ पे जाके आपको एक रशियन सिम कार्ड लेना पड़ता है. सो मेरा वहाँ का योटा कंपनी का सिम कार्ड है, विच वर्क्स प्रिटी मच वेल. The next question is, can you tell whether the subjects differ from India and Russia? If so, can you list down the names of subjects we have learned every year? ओके, सो यस, सब्जेक्ट्स इंडिया और रशिया के डिफ़र करते हैं. इंडिया में फर्स्ट ईयर में एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, और रशिया में आई विल जस्ट टेल यू कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. सो फॉर द फर्स्ट ईयर द सब्जेक्ट्स विच वी हैड वर nursing, surgery and therapy. Then we had anatomy, biology, chemistry, physics, mathematics, history, Russian language, Latin language and economics. ये फर्स्ट सेमेस्टर में थे फर्स्ट ईयर के. एंड सेकेंड सेमेस्टर में थे मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, एनाटमी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, लॉ, रशियन लैंग्वेज, हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ रशिया, लैटिन लैंग्वेज. Then we had chemistry and yes, that's it. So रशिया में मेडिकल के साथ साथ नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर. डोंट वरी, दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स प्रीटी मच ईजी टू पास एंड टू स्टडी, सो डोंट वरी अबाउट इट. So the next question is, are there salons where you could get your threading and waxing done? Yes, there are salons, but they are quite expensive. And also, is Instagram working in Russia? Yes, it is, but you need to use VPN while using it. The next question is, hey, I have a doubt. How do you use Instagram, YouTube and Snapchat in Russia since it is banned there? So for Snapchat and YouTube, you can use it normally. Like उसके लिए VPN की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फॉर Instagram and I guess Netflix and one more thing, I think Z5 और ऐसे कुछ जो apps हैं, for that you need to use VPN, and बाकी apps you can use it normally. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आर अबाउट द इंटर्नशिप. मैंने जो इंटर्नशिप की वीडियो डाली थी उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, गाइस चिल,
जो MBBS के बाद इंटर्नशिप की जाती है वैसे इंटर्नशिप ये नहीं रहती. इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रैक्टिस विच द स्टूडेंट्स शुड डू आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी ईयर. तो जो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने किया था उसमें नॉर्मल था, कुछ इतना बड़े बड़े काम हम लोग ने नहीं किए थे. जस्ट वी वर गोइंग एंड ऑब्जर्विंग इन द हॉस्पिटल्स, जो भी डॉक्टर काम कर रहे थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग BP चेक करते थे, शुगर लेवल चेक करते थे, या फिर हम पल्स मॉनिटर करते थे. सो दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू डू. एंड आई विल ऑल्सो शो यू, एक जर्नल दिया जाता है. सो ऑन डेली बेसिस यू नीड टू फिल दैट जर्नल कि आपने ऑन डेली बेसिस क्या क्या काम किए एंड वॉट ऑल यू डिड इन द हॉस्पिटल. आई विल जस्ट शो यू 1 minute. सो ये देखो, ये ऐसे एक जर्नल रहता है विच यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. एंड ये देखो, ऑन डेली बेसिस आपने क्या क्या काम किया, यू नीड टू राइट इन द जर्नल एंड यू नीड टू फिल दिस जर्नल. आपने जितने दिन के लिए वो इंटर्नशिप की, लाइक यू नीड टू डू इट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 days. एंड जब आप फिर से रशिया रिटर्न जाएंगे, सो डीन्स ऑफिस में जाके यू नीड टू शो देम द जर्नल विद द स्टैम्प ऑफ द हॉस्पिटल एंड जो डॉक्टर्स की सिग्नेचर वगैरह रहती है एवरी डे के टास्क के नीचे, वो सब कुछ. ऑल्सो अगर आप रशिया में रुकते हो तो वहाँ पे भी आपको ये इंटर्नशिप करनी पड़ती है. इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस जो आपको एवरी ईयर के एंड में करनी पड़ती है. सो दैट्स अबाउट द इंटर्नशिप. सो या, इंटर्नशिप के वीडियो में जो क्वेश्चंस आए थे, आई विल जस्ट आंसर दैट क्विकली. इज़ इट अ पेड इंटर्नशिप? नो, इट इज़ नॉट अ पेड इंटर्नशिप. इट इज़ फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स. Then, hey, can we choose the preferable hospital for the internship or the university decides it? Yes, you should do it every year. And no, it is not decided by the university. आपको जो hospital चाहिए हो, government हो, private हो, you can just go and approach them, you can tell them and you can practice in that hospital. Then the next question is, do we have to pay some money to do the internship in India? No, you don't have to pay any sort of money. Then the next question is, after you complete your degree from Russia, which examinations you have to give to get a license in India? सो बेसिकली पहले ऐसे था कि FMGE एग्ज़ाम जो होता था, दैट इज़ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वो आपको देना पड़ता था. लेकिन एज़ पर द न्यू rule, you need to give the next exam which is compulsory for the Indian graduates as well as for the foreign graduates. So you need to give next exam to get a license or to pursue MD or MS, the postgraduate degrees in India. So that's it. And now the last question is, दीदी Q&A वीडियो में आप प्लीज़ ये कंफर्म कर दीजिए कि फ़र्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था. मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था. इट वॉज फिल्ड विथ many sweet memories, fun experiences and lot of learnings. क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आई टोल्ड अ फ्यू मिनट्स अगो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. एंड फॉर अ स्टूडेंट लिविंग इन इंडिया क्या क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है. हार्डशिप्स वैसा देखा जाए तो जस्ट आपको एक लैंग्वेज बैरियर आता है, दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक. और घर से हम लोग दूर रहते हैं तो कभी कभी मुझे तो घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती थी. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड प्लीज़ टेल अबाउट क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल नहीं होती. सो बेसिकली ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्पाइसेस, इंडियन पिकल्स, जो भी इंडियन थिंग्स है या फिर इंडियन ब्रांड्स है, वो वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल नहीं है. और अगर आपको मिले वहाँ पे इंडियन ब्रांड्स तो भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. इवन प्रेशर कुकर का मैंने इसके पहले भी बताया था कि प्रेशर कुकर नहीं मिलता वहाँ पे. सो कैरी दैट फ्रॉम इंडिया. सो या प्रिटी मच वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है, बस एक ही ड्रॉबैक है कि वहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव है. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. एंड अगर मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए होंगे सो माइट बी कि मैंने जो फर्स्ट Q&A वीडियो है उसमें वो क्वेश्चंस आंसर किए हो. सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर. और अगर उसमें भी आपको कुछ आंसर्स नहीं मिले सो यू कैन आस्क in the comment section below. I will pakka I will answer that today. And yeah, that's it for this video. I will meet you in the next video. Thanks for watching. Till then, bye bye.